अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबियना शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि हबीबिहिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि वल हुदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर बाअदब आवाज़ बुलंद नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, लेकिन आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ, लेकिन तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। दफ्तर तमाम गश्त उम्र बपाया रसीद, माँ दर अव्वले वस्फ़े तू ऐन मानदा ऐन। शेख सादी फरमाते हैं दफ्तर तमाम गश्त, कागज़ सारे ख़त्म हो गए, उम्र बपाया रसीद और उम्र इंतहा को पहुँच गई। माँ दर अव्वले वस्फ़े तू मानदा ऐम, और हम अभी आका आपकी तारीफ़ के पहले वस्फ़ ही में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तान मोहतरम, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आज के इस इज्तिमा में अल्लाह के रसूल हुजूर सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक मुनफरिद अज़मत व शान की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को हुजूर दिल के साथ गुफ्तगू सुनने की तौफीक अता फरमाएं। दोस्तान मोहतरम, सिर्फ एक आयत कौसर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अनगिनत शानों को बयान कर रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेशक ज़रूर हमने आपको
कौसर अता फरमाया। ये कौसर क्या है? कौसर किसे कहते हैं? कौसर के मानी की वुसाअत क्या है? कौसर ये लुगत, डिक्शनरी और अरबी ग्रामर के एतबार से अगर आप देखें तो कौसर ये फ़अल के वज़न पर इसमें मुबालगा है। कौसर फ़अल के वज़न पर इसमें मुबालगा है। और ये इसमें मुबालगा क्या चीज़ होता है? आप इस चीज़ को तवज्जो के साथ सुने कि कौसर ये लफ्ज़ कसरत से बना है और कसरत का मायना है ज़्यादा होना। आप कहते हैं ना, जब बात बोलते हैं तो कसीर तादाद में लोग जमा थे, तो कसीर तादाद में यानी बड़ी तादाद में बहुत ज़्यादा लोग जमा थे। तो जब किसी चीज़ में हम ज़्यादती बयान करना चाहते हैं, जब किसी चीज़ की ज़्यादती हम जिक्र करना चाहते हैं, तो हम उसमें लफ्ज़ कसरत जिक्र करते हैं। कसरत के साथ लोग आए थे, कसरत के साथ लोगों ने खाना खाया, कसरत के साथ लोगों ने खुशी मनाई। तो ये कसरत का लफ्ज़ माने की ज़्यादती को जिक्र करता है कि अब जहां कसीर और कसरत का लफ्ज़ जिक्र किया जाएगा, वहां बात थोड़ी और कम नहीं होगी, बल्कि वहां बात ज्यादा लोगों की होगी। और जिस वस्फ की बात होगी वो वस्फ ज्यादती पर दलालत करता होगा। तो ये अल कौसर वाला जो लफ्ज़ है, ये अरबी ग्रामर के एतबार से कसरत से बना है। और कसरत में एक लफ्ज़ है कसीर, और कसीर का माना है ज्यादा होना। जैसा कि मैंने आपको बताया, कसीर तादाद में लोग आए हुए थे, तो कसीर का माना है ज्यादा होना। और इससे आगे है एक लफ्ज अक्सर। अक्सर का माना बहुत ज्यादा, कसीर का माना ज्यादा होना। उससे आगे बढ़ेंगे तो लफ्ज आएगा अक्सर, और अक्सर का माना है बहुत ज्यादा होना। और उससे आगे जब बढ़ेंगे तो लफ्ज आता है अरबी में कुसार। कुसार का माना है बहुत ही ज्यादा। तो आप सोचिए इस चीज को, एक है कसरत, उसके बाद है कसीर, कसीर के बाद है अक्सर, और अक्सर के बाद है कुसार। और ये जितने भी दर्जे हैं, यूं तो पहले दर्जे का जो लफ्ज है कसरत, वो खुद माने और मफहूम की ज्यादती पर दलालत करता है। कसरत का लफ्ज खुद ही बताता है कि ये चीज ज्यादा हुई है, मगर उससे एक स्टेप आगे बढ़े तो कसीर हुआ ज्यादा, फिर उससे एक स्टेप आगे बढ़े तो हुआ अक्सर बहुत ज्यादा, फिर अक्सर से एक दर्जा आगे बढ़े तो कुसार हुआ बहुत ही ज्यादा। अब जब ये सारे दर्जे ज्यादती के खत्म होते हैं, तो इस पर आगे बढ़कर के जो आखिरी दर्जे पर किसी मफहूम की ज्यादती के लिए जो लफ्ज जिक्र किया जाता है, उसे अल कौसर कहते हैं। यानी आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें कि किसी मफहूम को ज्यादा बताना हो तो कसरत का लफ्ज जिक्र करना काफी है। बहुत कसरत से लोग मौजूद थे, मगर इसके ऊपर एक दर्जा कसीर है, इसके ऊपर एक दर्जा अक्सर है, इसके ऊपर एक दर्जा कुसार है, और इन सारे दर्जों के बाद जो आखिरी दर्जा है फ़अलुन के वजन पर इसमें मुबालगा का सेगा, वो है अल कौसर।
अब अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम को जो चीज अता फरमा रहा है, अगर अल्लाह कसीर देता तो भी वो हमारी समझ से बहुत बुलंद होता। अल्लाह अक्सर देता तो वो भी हमारी समझ से बहुत बुलंद होता। अल्लाह कुसार देता तो वो भी हमारी अक्लों से बहुत बुलंद होता। मगर जो जाहिरी लफ्जों में भी सबसे टॉप लेवल का जो सेगा है, जो कसरत बयान करने की इंतहा के लिए जो लफ्ज जिक्र किया जाता है, अल्लाह ने जब अपने हबीब को देने का जिक्र किया कुरान में, तो अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब, मैंने आपको कौसर अता किया, और कौसर का माना है बेहद और बेहिसाब अता फरमाया। यानी कसरत का माना है ज्यादा, कसीर का माना है ज्यादा होना, अक्सर का माना है बहुत ज्यादा, कुसार का माना है बहुत ही ज्यादा, और कौसर का माना है बेहद ज्यादा। बेहद ज्यादा, इसकी कोई हद नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं, इसकी कोई गिनती और शुमार नहीं, बेहद ज्यादा अता फरमाया। अब यहां अगर बात आपकी समझ में और नहीं आई तो मैं आपको कुरान की आयत की रोशनी में मजीद तफसील की एक झलक दिखाना चाहता हूं कि क्योंकि कुरान की तफसीर की जितनी सूरतें बनती हैं, 4 सूरतें, उन सारी सूरतों में कुरान की वो तफसीर सबसे अफजल है जो कुरान की तफसीर खुद कुरान की आयतों से की जाए। ये कुरान की तफसीर में भी सबसे आला दर्जे की तफसीर। अब अल्लाह ने कसीर को कुरान में जिक्र किया तो कसीर को किसका मुकाबिल बनाया? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। बहुत सी थोड़ी जमाअतें कसीर जमाअतों पे गालिब आ गई। तो इस आयत में अल्लाह ने फिअतिन कलीलतिन को मुकाबिल ठहराया कसीरतम बिइज़्निल्लाह पर। यानी अल्लाह ने कसीर का मुकाबिल कुरान में कलील को जिक्र किया। कुरान में अल्लाह ने कसीर का मुकाबिल कलील को जिक्र किया। अब जिस कुरान में कसीर का मुकाबिल कलील है, आप जानते हैं उस कुरान में कलील कितना होता है? उस कुरान में कलील किस चीज को कहा गया है? अब देखो कुरान कहता है, कुल मताउद दुनिया कलील, कुल मताउद दुनिया कलील। आपको मैं बार बार बता चुका, चूंकि बात आपको समझाना है मुझे, कि कसीर से 4 गुना अफजल है अल कौसर। मगर यहां कुरान में अल्लाह ने कसीर का मुकाबिल कलील को ठहराया। जिस तरह हम रात को दिन के मुकाबिल ठहराते हैं, अंधेरे को उजाले के मुकाबिल ठहराते हैं, यूं ही अल्लाह ने कुरान में कसीर का मुकाबिल कलील को जिक्र किया कि बहुत सी थोड़ी जमातें कसीर जमातों पर गालिब आ गई। तो ये कलील जिसको अल्लाह कुरान में कसीर का ऑपोजिशन मुकाबिल ठहरा रहा है, वो कलील कितना है और क्या है? तो अल्लाह फरमाता, कुल मताउद दुनिया कलील, दुनिया का सामान थोड़ा है, दुनिया का सामान कलील है। अब ये दुनिया का सामान क्या है? तो आसमान से लेकर जमीन तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक,
इस पूरी कायनात में जितनी भी चीजें हैं, अल्लाह फरमाता है वो सारी कलील हैं, वो सारी चीजें कलील हैं। अब ये सारी चीजों में क्या क्या आता है? आप अनाज को ले लें तो एक अनाज की कितनी किस्में हैं? गेहूं है, जौ है, बाजरा है, तिल है, तुअर है, ये सारी अनाज की किस्में और इसके अलावा अनगिनत किस्में। फलों को आप ले लें, आम है, तरबूज है, खरबूजा है, केला है, और इस तरह के फलों की हजारों किस्में और हर किस्म की लातादाद जिनसें। इसी तरीके से आप पत्थरों को ले लें, आप दरख्तों को ले लें, आप पानी के कतरात को ले लें, आप इसी तरह से सवारियों को ले लें, घोड़ा, गधा, मोटरसाइकिल, साइकिल, हवाई जहाज, ट्रेनें, ये सारी चीजों को आप ले लें। हैवानात को ले लें, जानवरों की सारी किस्में और हर किस्म की कितनी तादाद, जमादात की किस्में ले लें, सारी जामिद चीजें, पहाड़ को, पत्थरों को, रेगजारों को, ईंटों को, सबको ले लें, दरख्तों को ले लें। इन सारी चीजों को आप समेट लें तो अल्लाह फरमाता है ये सारी चीजें कलील हैं, यानी थोड़ी हैं। लेकिन अल्लाह ने जो हमारी अक्ल में इतनी ज्यादा चीजें हैं, इन सारी चीजों को अल्लाह ने कलील फरमाया। मगर जब महबूब अलैहिस्सलाम को अता करना हुआ तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कलील दिया, ये भी नहीं कहा कि कसीर दिया, ये भी नहीं कहा कि अक्सर दिया, ये भी नहीं कहा कि कुसार दिया, बल्कि महबूब को देना हुआ तो फरमाया महबूब हमने तुम्हें अल कौसर अता फरमाया। तो जब अल्लाह का कलील कोई गिन नहीं सकता तो अल्लाह का अल कौसर कौन गिन सकता है? जब अल्लाह के कलील को गिनने की किसी इंसान में ताकत नहीं है तो अल्लाह का अल कौसर कौन गिन सकता है? इसीलिए हमारे उलमा ने फरमाया जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। इसीलिए हजरत शेख सादी ने कहा दफ्तर तमाम कश बपाया रसीद उम्र मां दर अव्वले वस्फे तू मानदा है। आका दफ्तर तमाम कश, दुनिया में जितने भी कागजात थे सारे खत्म हो गए, उम्र बपाया रसीद और लिखने वालों की उम्रें भी खत्म हो गई। और हमारी हालत क्या है? मां दर अव्वले वस्फे तू मानदा है। आका उम्रें भी खत्म हुई, दफ्तर भी खत्म हुए और अभी तो हम आपकी पहली ही तारीफ में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी तो हम पहले ही वस्फ में पड़े हुए हैं और तमाम उम्रें खत्म हो गई, तमाम दफ्तर खत्म हो गए, मगर आका आपकी तारीफ का एक बाब भी पूरा न हो सका। तो ये है अल कौसर का माना, ये है अल कौसर की आता। और याद रखना यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अल कौसर, हमने कौसर अता किया है। तवज्जो आपकी, अल कौसर ये सिफत है, अल कौसर ये सिफत है और यहां मौसूफ अल्लाह ने जिक्र नहीं फरमाया। यानी अगर ये कहा जाता यहां पर कि हमने आपको मौजिज़ात सबसे ज्यादा दी तो बात महदूद हो जाती कि सिर्फ मौजिज़ात ज्यादा दी। अगर यहां यह कहा जाता
कि हमने आपको हुस्न ज्यादा दिया है, तो बात हुस्न पर आकर ठहर जाती है कि ये जो बेहद और बेहिसाब दिया है वो सिर्फ हुस्न बेहद और बेहिसाब दिया है। अगर यहां ये कह दिया जाता कि हमने आपके जिस्म में ताकत बेहद और बेहिसाब दी है, तो ये बेहद और बेहिसाब की एक हद लग जाती कि सिर्फ जिस्मानी ताकत में बेहद और बेहिसाब दिया है। लेकिन कुर्बान जाए रब की अता पर, अल्लाह ने यहां पर दिया तो मौसूफ का जिक्र नहीं किया कि किस चीज को बेहद दिया, कौन सी चीज बेहिसाब दी, कौन सी चीज बेशुमार दी, कौन सी चीज इतनी ज्यादा दी कि लोग गिन न सके। अल्लाह ने मौसूफ को जिक्र नहीं किया, सिर्फ सिफत जिक्र कर दी। हमने बेहद और बेहिसाब दिया। इसकी तफसीर में सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा, अइल खैरल कसीर, ए मौसूफ को मुतय्यन करने वालों कि किस चीज में बेहद और बेहिसाब दिया। अल्लाह ने मौसूफ जिक्र इसीलिए नहीं किया ताकि बंदे को पता चल जाए कि हर खूबी हमने बेहद और बेहिसाब अता की है। हमने हुस्न भी दिया तो बेहद और बेमिसाल अता फरमाया, हमने जमाल भी दिया तो बेहद और बेहिसाब अता फरमाया, हमने ताकत भी अता की तो बेहद और बेहिसाब अता की, हमने मौजज़ात भी दिए तो बेहद और बेहिसाब अता किए। रब ने मौसूफ को महजूफ करके सिर्फ सिफत को बयान कर दी ताकि बंदो तुम्हें पता चल जाए कि मैंने हर खूबी अपने महबूब को बेहद और बेहिसाब अता फरमाई है। और यहां पर यह चीज भी काबिल तवज्जो है जिसको अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर रूहुल मानी में जिक्र फरमाया और दीगर तफासिर में बिलखुसूस तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिक्र फरमाया कि कुरान में देने के लिए कि दे दिया, अता कर दिया, इसके लिए अल्लाह ने आतईना की जगह पर आतईना का भी लफ्ज जिक्र किया। वलक़द आतईना मूसा तिस्आ आयातिन बय्यिनात। यहां आतईना नहीं है, तोए वाला नहीं है, आतईना खड़ा जबर, ता या नून और अलिफ, आतईना। और एक है आतईना तोए के साथ। इमाम फखरुद्दीन राजी ने और तफसीर कबीर में उन्होंने और अल्लामा सैयद महमूद आलूसी ने तफसीर रूहुल मानी में, दोनों ने और दीगर मुफस्सिरीन ने भी अपनी किताबों में लिखा कि आतईना और आतईना दोनों में फर्क ये है कि आतईना उस जगह इस्तेमाल किया जाता है जहां देकर बंदे को मालिक बना दिया जाता है। आतईना का लफ्ज वहां जिक्र किया जाता है जहां कोई चीज देकर सामने वाले को मालिक बना दिया जाता है, वहां आतईना का लफ्ज जिक्र किया जाता है। यहां अल्लाह ने मौसूफ को हज़फ करके कसीर से ज्यादा, अक्सर से ज्यादा, कुसार से ज्यादा, अल कौसर, हर सिफत में बेहद और बेहिसाब दिया तो दिया, मगर रब ने फरमाया आतईना, हमने आपको हर खूबी बेहद और बेहिसाब दे करके आपको उस खूबी का मालिक बना दिया। खूबी दी भी आपको और आपको उस खूबी का मालिक भी बना दिया। आपकी तवज्जो हो तो बात सुनना, मैं और आप
वो चीजें देते हैं जो आराज हैं, काबिल अबाद सलासा है, यानी जिसे पकड़ा जा सके, छुआ जा सके, देखा जा सके, हम वो चीज दे सकते हैं। मगर कोई ऐसी चीज जो पकड़ी नहीं जा सकती, छुआ नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, उसे हमें देने की ताकत नहीं है हमारे अंदर। अभी कोई कहे कि मौलाना आपके पास जो इल्म है उसका पौना हिस्सा जरा मुझे निकाल के दे दो, तो मुझ में ये ताकत नहीं है कि मैं वो निकाल के आपको दे दूं। अगर आप मुझसे ये कहें कि अपनी घड़ी निकाल के दे दे, अंगूठी दे दे, तो मैं दे सकता हूं। जेब से पैसे मांगे तो मैं दे सकता हूं। मगर जो चीज हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उसको हमें देने की ताकत नहीं है। मगर अल्लाह ने हबीब को अल कौसर देकर जब मालिक बना दिया, जब वो हबीब देने पर आए तो फिर हसन और हुसैन को जन्नत का मालिक भी बना दिया। जब वो नबी देने पर आए तो अबू बकर उमर को जन्नत का सरदार बना दिया। जब वो नबी देने पर आए तो मौला अली को वलियों की विलायत अता कर दी। जब वो नबी देने पर आए तो अबू बकर को सदाकत अता कर दी, उमर को अदालत अता कर दी, उस्मान को सखावत अता कर दी, अली को शुजाअत अता कर दी, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को अमानत अता कर दी। गर्ज के दुनिया जिन चीजों को देख न सके, महबूब वो चीजें भी खजाने की सूरत में अता कर देते हैं। आप गौर करें, चूंकि ये आतैना बता रहा है कि हबीब हमने आपको मालिक बना दिया, इसलिए अब जब मालिक बना ही दिया तो मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जब मालिक बना ही दिया है रब ने, तो मांगा उसी से जाता है जो मालिक होता है। अगर वो जन्नत दे रहे हैं तो इसलिए कि रब ने उन्हें जन्नत का मालिक बनाया है। अगर वो अपने दरे फैज से सिफाते जमालो कमाल तकसीम कर रहे हैं तो रब ने उन सिफात का उन्हें मालिक बनाया है। और सहाबा भी कमाल दीवाने गुजरे, जो बाद वालों की समझ में भी नहीं आता कि मांगना क्या है, वो महबूब की सोहबत से अल्लाह ने उन्हें मांगने का भी सलीका अता फरमाया। वो मांगते थे भी तो वो चीजें मांगते थे जो उन्हें नजर नहीं आती थी। हजरत अबू हुरैरा को ही देख लो, हुजूर बातें आपकी बहुत सुनता हूं मगर याद नहीं रहती, भूल जाता हूं। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि अब तुम मुझसे क्या लेने आए, चूंकि अल्लाह ने तो कह दिया था ना, इन्ना आतैना कल कौसर। हबीब जितनी खूबियां हैं तो खूबी को हमने अनगिनत तुम्हें देकर मालिक बना दिया। जो खूबियां हैं तो वो खूबी बेहद व बेहिसाब देकर मालिक बना दिया है। आए अबू हुरैरा, हुजूर बातें याद नहीं रहती हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा जाओ मस्जिद जाओ, ये करो वो करो, बादाम खाओ और यूं ये चीजें खाओगे तो जहन कवी हो जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उब सुत रिदा अका या अबा हुरैरा, अबू हुरैरा चादर फैलाओ। सरकार चाहते तो ये भी कह देते दामन फैला दो, रुमाल फैला दो। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा जमीन पर चादर फैला दो, आज इतना दूंगा कि दामन में समा न सकेगा। उन्होंने
सरकार ने जूं कहा फौरन उन्होंने चादर फैला दी। इससे पता चला झोलियां फैला फैला के दरे नबी पर मांगना ये सहाबा की सुन्नत है। और अल्लाह ने हमें यही तो कहा है आमिनु कमा आमनन नास, कि ईमान वैसा लाना जैसा महबूब के सहाबा ईमान लाए। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर सहाबा जैसे ईमान लाए वैसे ईमान लाओगे तो हिदायत मिलेगी। अब सहाबा वाला ईमान क्या है कि झोलियां फैलाकर दरे हबीब पे मांगा करो, ये है सहाबा वाला ईमान। मांगा तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली, एक तो खाली हाथ में और एक है खाली हाथ में। दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। एक तो ये है कि इनके खाली हाथ में, यानी तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हाथ में क्या है, मगर खाली हाथ में भी दो जहां की नेमतें। और एक माना यह है दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। जब लप भरे हुजूर ने हवा में और चादर में डाल दिया और सरकार ने फरमाया ज़म्महू इला सदरिका या अबा हुरैरा, अबू हुरैरा अब मैंने जो देना था वो मैंने दे दिया है, अब इस चादर को समेट कर सीने से लगा लो। क्या बात। अब सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चादर समेटी, समेट कर सीने से लगाया उन्होंने। तो अबू हुरैरा कहते हैं जब से मैंने हुजूर का वो अतिया ले लिया है तब से लेकर आज तक मैं एक हर्फ तो क्या एक जबर जेर भी नहीं बोला। सारी हदीसें गालिबन मरवान या अब्दुल मलिक बिन मरवान के जमाने में, मरवान ही के दौर में, जब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीसें बहुत ज्यादा रिवायत होने लगी तो दरबार में बुलाया गया उन्हें। इतनी ज्यादा हदीसें रिवायत कर रहे हो, कहां से लाते हो, कैसे याद रही इतनी ज्यादा हदीसें। इम्तिहान लेने के लिए उन्हें बुलाया गया और कहा तुम 100 हदीसें लिखवाओ। तो सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 100 हदीसें लिखवाई मुकम्मल, और उसके बाद उन्हें रुखसत कर दिया गया हजरत अबू हुरैरा को, ठीक है आप तशरीफ ले जाएं। 1 साल के बाद हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिर दरबार में बुलाया गया और जो 1 साल पहले उन्होंने जो कुछ लिखवाया था वो एक पर्दे के पीछे उस कागज को लेकर एक बंदे को बिठा दिया गया और कहा अबू हुरैरा को पता न चले कि तुम पर्दे के पीछे उनकी बताई हुई हदीसें चेक कर रहे हो। इधर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिठाया गया, उधर कुछ लोग 1 साल पहले उन्हीं की लिखवाई हुई 100 हदीसें लेकर बैठे हैं और चेक कर रहे हैं। इधर अबू हुरैरा से कहा गया गुज़िश्ता साल जो तुमने 100 हदीसें हमें लिखवाई थी जरा वो 100 हदीसें फिर से हमें सुनाओ। अब सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनाना शुरू किया। 1 हदीस, 2 हदीस, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब इधर पर्दे के इधर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल रहे हैं और उधर 1 साल पहले लिखवाई हुई हदीसें दूसरा बंदा कागज पर उंगलियां रख करके चेक कर रहा है। इधर अबू हुरैरा ने 100 हदीसें मुकम्मल पढ़कर सुना दी तो पर्दे के पीछे से आवाज आई
अबू हुरैरा ने 100 हदीसें जैसी गुज़िश्ता साल सुनाई थी और लिखवाई थी, इस साल भी एक लफ्ज भी आगे पीछे किए बगैर वो 100 हदीसें मुकम्मल सुना दी हैं। ये हैं आतईना कल कौसर का फैज़, जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें यूं कुव्वत हाफिजा अता फरमाया, यूं उन्हें ताकत व कुव्वत ज़हनी सलाहियत अता फरमाई। तो आप अंदाजा लगाएं इस चीज पर। और यहां एक बड़ी लतीफ बात मुफस्सिरीन ने यह भी जिक्र की है कि अल्लाह ने यहां जो लफ्ज कुरान में जिक्र किया है वो है इन्ना और आतईना, यानी दोनों जमा के से, दोनों जमा के सेगे, यानी जमा का सेगा दो चीजों पर दलालत करता है, एक तो कसरत पर और एक अजमत व शान पर। तो अल्लाह की जात तो यकता है, तो यहां माना मुतय्यन है कि अल्लाह ये बताना चाहता है कि ये जो हमने हर खूबी में बेहद बेहिसाब देकर महबूब को मालिक बना दिया है, इसको कोई मुहाल न समझ लेना। हम हैं जमीन व आसमान के बनाने वाले, हम हैं पानी पर मिट्टी को फैलाने वाले, हम हैं हवाओं को चलाने वाले, हम हैं समंदर की तह में मौजूद मखलूक को ग़िज़ा देने वाले, हम हैं हर दरख्त को ग़िज़ा देने वाले, हम हैं कायनात का निजाम चलाने वाले। जब हमारे लिए ये सारी चीजें दुश्वार नहीं है तो हमारे लिए महबूब को बेहद और बेहिसाब देना भी दुश्वार नहीं है। हमने बेहद और बेहिसाब दिया है, तो ये अजमत व शान का इजहार भी है। और यहां जो लतीफ बात है वो दूसरी है, वो ये है कि यहां अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, अल्लाह ने एक मकाम पर क्या फरमाया, वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओ, और वो क़यामत के दिन का मंजर। तो यहां अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि सौफ युअतीका कि अन करीब देगा, या तुम्हारा रब दूर तुम्हें बाद में देगा, बल्कि यहां अल्लाह ने फरमा आतईना, हबीब हमने तुम्हें दे दिया, हबीब हमने तुम्हें दे दिया। अल्लामा आलूसी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, इससे पता चला कि अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम को अनगिनत खूबियों में बेहद और बेहिसाब देकर जो मालिक बनाया है, वो महबूब को पैदा करने से पहले ही मालिक बना दिया है। यानी ये देने की जो बात है वो सिर्फ ये नहीं कि दुनिया में आने के बाद दिया, ये माजी और पास्ट का सेगा बता रहा है कि महबूब को अल कौसर आलम अरवा ही में अता फरमा दिया। और यही तो वजह है कि आलम अरवा में सरकार नबियों की रूहों की तरबियत फरमा रहे हैं। अगर वो मिलाना होता तो तरबियत कैसे करते? अगर वो मिलाना होता तो उनके नूर की झलक से चांदो सूरज, लोहो कलम, जन्नत, जमीन और आसमान सारी चीजें कैसे बनती? तो अल्लाह ने अल कौसर जो महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है, वो दुनिया में पैदा होने से पहले ही अता फरमा दिया। अब यहां एक चीज मैं आपकी खिदमत में कुरान मजीद की रोशनी में ये जो मैंने अर्ज किया है उस पर बतौर दलील ये चीज कुरान मजीद से मैं जिक्र करना चाहता हूं। ये देखो सूरह कहफ,
अहले सुन्नत व जमात की मसाजिद में जुमा को पढ़ा जाता है। सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुल लौ कानल बहरु मिदादा, तुम फरमा दो कि अगर समंदर मेरे रब की बातों के लिए सियाही हो जाए, पूरा समंदर, यानी सियाही जानते हैं ना आप, वो कलम के अंदर जो रोशनाई जिसकी वजह से लिखा जाता है। तो अल्लाह फरमाता, कुल महबूब आप फरमा दें, लौ कानल बहरू मिदादा, अगर पूरा समंदर रोशनाई बन जाए अल्लाह के कलेमात को लिखने के लिए, अल्लाह नफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी, तो अल्लाह के कलेमात अगर लिखना चाहें तो पूरे समंदर की रोशनाई खत्म हो जाएगी, मगर अल्लाह के कलेमात खत्म नहीं हो सकते। और आगे क्या फरमाया, वलौ काना वलौ जिना बिमिस्लिही मददा, अगरचे हम वैसा ही और उसकी मदद को ले आए, यानी पूरा एक समंदर सियाही बनकर खत्म हो जाए और दूसरा समंदर भी पूरे का पूरा हम सियाही बना दें और फिर उस सियाही से अल्लाह के कलेमात लिखे जाए, तो दूसरा समंदर भी खत्म हो जाएगा, मगर अल्लाह के कलेमात खत्म नहीं हो सकते। ये तो सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया। मगर अब आगे आप कुरान मजीद के दूसरे मकाम पर सूरह लुकमान में देखें तो सूरह लुकमान की आयत नंबर 22 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, लौ अन्ना मा फिल अर्दी मिन शजरतिन अक़लामुन। तवज्जो है आपकी, मैं समझ रहा हूँ कि बातें बार लग रही होगी, मगर ध्यान देना पड़ेगा। अब बात भी तो मुझे एक ही करनी है, तो एक ही में सारा समंदर समाया हुआ है कि ये देखो अल्लाह ताला फरमाता है, लौ अन्ना माफिल अर्दी मिन शजरतिन अक़लामुन। अल्लाह फरमाता अगर जमीन में जितने भी पेड़ हैं, दरख्त हैं, अक़लाम, सारे दरख्त कलम बन जाए। कितने दरख्त? एक कोसंबा के दरख्त हम और आप नहीं गिन सकते जी। सारी जमीन पर फैले हुए दरख्त, उनकी हजारों किस्में और हर किस्म के अनगिनत दरख्त। अल्लाह ताला फरमाता, लौ अन्ना मा फिल अर्दी मिन शजरतिन अक़लामुन, पूरी जमीन के दरख्त कलम बन जाएं, वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही, और उसके बाद समंदर सियाही बन जाए। सबअतु अबहुरिन, एक समंदर नहीं, 7 समंदर सियाही बन जाए। समझ आ रही? पूरी जमीन के दरख्त कलम बन जाए और 7 समंदर सियाही और रोशनाई बन जाए। मा नफिदत कलिमातुल्लाह, और सारे दरख्तों के कलम बनाकर 7 समंदरों की सियाही में डुबो डुबो कर लिखना शुरू कर दें। तो ये जो कहा ना कि दफ्तर तमाम गश्त, उम्र बपाया रसीद, के सारे रजिस्ट्री खत्म हो गए, शेख सादी कहते हैं, और सारों की उम्रें खत्म हो गई। मां दर अव्वले वस्फे तू मानदा है, और हम अभी पहली की तारीफ में पड़े हुए हैं। तो ये मुबालगा नहीं है, ये कोई बेजा कसीदा गोई नहीं है, ये कोई महज मोहब्बत और अकीदत का गुलू नहीं है। ये अल्लाह के कुरान की सदाकत है, ये अल्लाह के कुरान की सच्चाई है। अल्लाह फरमाता है सारी जमीन के दरख्त कलम बन जाएं और 7 समंदर सियाही बन जाएं,
और अल्लाह के कलेमात लिखना शुरू कर दें तो 7 समंदरों की सियाही खत्म हो जाएगी और सारे जमीन के दरख्तों के बनाए हुए कलम टूट जाएंगे, मगर अल्लाह के कलेमात खत्म नहीं हो सकते। अब ये अल्लाह के कलेमात हैं क्या? तो तफसीर राजी में इमाम फखरुद्दीन राजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान से इस्तेदलाल करते हैं और आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कुरान में लफ्ज जिक्र किया है, व कलिमतुहु, कलिमतुल्लाह, कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलेमा है। ईसा अलैहिस्सलाम क्या है? अल्लाह का कलेमा है। इमाम राजी कहते हैं अगर ईसा अल्लाह का कलेमा है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा-ए आज़म है। ईसा अलैहिस्सलाम अगर कलिमतुल्लाह है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कलिमा-ए आज़म है। और इमाम राजी फरमाते यहां जो अल्लाह ने ये कहा कि पूरी जमीन के दरख्त कलम बन जाएं और 7 समंदर सियाही बन जाएं और अल्लाह के कलमे को लिखना चाहे तो अल्लाह के कलमे को लिख नहीं सकते, सारे दरख्तों के बने हुए कलम टूट जाएंगे और 7 समंदरों की सियाही खत्म हो जाएगी, मगर अल्लाह के कलेमे की शान खत्म नहीं होगी। इमाम राजी कहते हैं वो कलेमा ज़ाते मुस्तफ़ा है कि इस कलेमे की शान बयान की जाए तो जमीन के दरख्त कलम बन के टूट जाए, 7 समंदर सियाही बन के खत्म हो जाए, लेकिन आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। ये है हमारे आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाने वाला अल कौसर। ये है वो चीज जो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे जुल जलाल ने अता फरमाया और जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौसर के साथ फरमाया है। अब यहाँ एक चीज ये भी जिक्र करके, चूंकि मुझे बात करने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं एक आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाना चाहता हूँ और वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो शान अता फरमाई उनमें अल कौसर का जो लफ्ज जिक्र किया है, चूंकि उसके तकरीबन अल कौसर के तफसीर में 27 मानी जिक्र किए गए और एक एक माने पर लंबी और तफसीली गुफ्तगू है, मगर अल कौसर का एक माना है हौज़े कौसर, एक माना है हौज़े कौसर। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है और मुफस्सिरीन किराम ने भी ये बात तफासिर में लिखी है कि जो मुझसे और मेरे सहाबा से प्यार करेगा मैं उसको हौज़े कौसर से जाम पिलाऊंगा। जो मुझसे और मेरे सहाबा से प्यार करेगा, और सरकार ने तो ये भी फरमाया कि मेरे हौज़े कौसर पर बर्तन आसमान के तारों से ज्यादा है, इतने हौज़े कौसर पर बर्तन है और उसके 4 कोनों में से हर कोने पर 4 यारों में से एक यार खड़ा होगा जी। और चारों यार देखो दुनिया में भी 7, हौज़े कौसर पर भी 7। अब जिस राफजी ने एक को अपनाया 3 को छोड़ दिया, या जिस खारजी ने
2 को अपनाया, 3 को अपनाया और 1 को छोड़ दिया। वो किस उम्मीद पर हौज़े कौसर पर पीने की आस रखता है कि उसे वहां मिलेगा? खुश अकीदा अहले सुन्नत व जमात वो खुश नसीब गिरोह हैं कि जिन्हें यहां भी नबी का कुर्ब है और वहां भी नबी के यारों का कुर्ब है, कि वहां अबू बकर, उमर, उस्मान और अली अपने हाथों से जामे कौसर पिलाएंगे। तो दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना अअतैना कल कौसर, हबीब बेशक बिल यकीन हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। हर खूबी को बेहद बेहिसाब देकर उसका मालिक बना दिया। और जब मालिक हैं तो मालिक से मांगा जाएगा। मालिक अल्लाह ने बनाया ही इसलिए हैं कि मेरे महबूब के पास आओ, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमु अनफुसहुम जाऊका, अपनी जानों पर जुल्म हो गया तो महबूब के पास आ जाओ। वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, महबूब जो मेरा पता तुझसे पूछने आए उन्हें बता दे मैं करीब हूं। तो किन्हें हुजूर बताएंगे कि मैं करीब हूं? जो हुजूर से करीब होगा पहले। तो जो हुजूर के करीब गया तो फिर बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे आका अलैहिस्सलाम को बेशुमार शान अता की हैं। और याद रखना, जब मोमिन शान बयान करता है तो उसके दिल में इश्क बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। और मैं आशिकान रसूल आपकी खिदमत में ये बात भी अर्ज करना चाहता हूँ, आज हमारी नौजवान नस्ल फिल्मी एक्टरों की तरफ और क्रिकेटरों की तरफ औबाश बेहया लोगों को अपना आइडियल बनाकर उनके बालों जैसे बाल, उनके कपड़ों जैसे कपड़े, उनके चाल चलन जैसा चाल चलन रखते हैं। जरा देखो तो सही अल्लाह ने हमें कैसा पाक महबूब अता फरमाया है। उस महबूब की सीरत में जो ढल जाता है अल्लाह उसको भी अपना महबूब बना लेता है, वो भी दुनिया और आखिरत में बाइज्जत बन जाता है। इसलिए आज की इस महफिल मीलाद से यही पैगाम है कि इस अजीम आका की शान सुनो और फिर उनकी सीरत और सुन्नत पर अमल की कोशिश करो। और आज जिस तरह से आप आए हैं, आपको 12 दिन मुसलसल इन प्रोग्रामात में शिरकत करनी है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, रब्बे जुल जलाल मुझे आपको सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान सुनने और उसको आम करने की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान है, उर्स रज़ा के मौके पर हमने ये 5 किताबों का सेट जारी किया है, जिसमें एक है तजल्लियात इमाम अहमद रज़ा, दूसरी किताब है विश्वना विविध विद्वना विद्वानों ने दृष्टि इमाम अहमद रज़ा, और हयात मुफ्ती आज़म हिंद मोहम्मद तक़ुलुक़ और इमाम अहमद रज़ा, और एक किताब है अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये 5 किताबें मेरे ख्याल से कुछ 50 रुपयों में आपको दी जाएगी। आपसे गुजारिश है कि ये एक इल्मी ख़जाना है, इसको अपने घरों में ज़रूर बसाएं और इसको अपने घरों में रखेंगे, इससे बहुत